तेजस्वी यादव को बिहार की जनता मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है, मुख्यमंत्री मान भी चुकी है। नमस्कार, स्वागत है आपका द इंडिया टॉप में। मैं हूं आपके साथ विशाल यादव। बिहार की राजनीति विशेष राज्य के दर्जे को लेकर के गर्म हो गई है। आपको बता दें कि बीते दिनों से लगातार जेडीयू और बीजेपी में सिरफुटौल की स्थिति है कि जातिगत जनगणना कराया जाए या नहीं कराया जाए। जेडीयू लगातार ये मांग करती रही है कि जाति जनगणना होनी चाहिए। नीतीश कुमार ने साफ तौर पर ये कहा है कि जाति जनगणना होगी, लेकिन केंद्र की सरकार जो बीजेपी, उन्होंने साफ तौर पे मना कर दिया है सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे करके कि जाति जनगणना नहीं कराएंगे। अब बिहार की राजद जो है वो लगातार अब सड़कों पर उतरने को तैयार है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने साफ तौर पे कहा है कि इसको लेकर के हम सड़कों पर उतरेंगे और आगे की क्या राजनीति है, क्या रणनीति है, इसको हम जानने के लिए राजद के प्रवक्ता चित्ररंजन गगन जी के पास आए हैं। गगन जी, ये बताइए कि अब राजद के क्या है आगे की रणनीति, क्योंकि केंद्र सरकार जो बीजेपी की, उन्होंने तो साफ तौर पे मना कर दिया है कि हम नहीं कराएंगे। सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने हलफनामा भी दे दिया है। जो तमाम जो नेता हैं, ललन सिंह है, जो बयान आता है कि हम इंतज़ार करें। अब किस बात का इंतज़ार, या फिर क्या होगा अब आगे चल करके? अब तो देखना है कि नीतीश जी क्या कहते हैं, क्योंकि मैंने बिहार विधानसभा से सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ, भाजपा भी उसमें साथ थी और एनडीए में वे हैं, एनडीए के एक महत्वपूर्ण नेता हैं। और उसके बाद अगर भारत सरकार हलफनामा दायर की न्यायालय में कि हाँ हम नहीं करवाएंगे, तो अब नीतीश जी को फैसला लेना है। अगर नीतीश जी फैसला नहीं लेते हैं तो जो सो महागठबंधन के साथ ही बैठेंगे और निर्णय लेंगे कि हाँ इस पर क्या करना है। ऐसे नीतीश जी जो पहले बोल चुके हैं कि हाँ साहब अगर केंद्र सरकार नहीं करवाएगी तो जो डिमांड तेजस्वी जी ने किया था कि अगर केंद्र सरकार नहीं करवाती है तो राज्य सरकार करवा सकती है, क्योंकि कई राज्यों में ऐसा हुआ है। अब देखना है कि नीतीश जी क्या निर्णय लेते हैं। अगर निर्णय अनुकूल लिए तो ठीक है, नहीं तो महागठबंधन के साथ ही बैठकर निर्णय लेंगे क्या करना है। मतलब ये साफ है कि अगर नीतीश कुमार निर्णय नहीं लेते हैं कि खुद से बिहार में जाति जनगणना कराई जाए, तो उसके बाद फिर महागठबंधन निर्णय लेगी, बैठ करके डिस्कस करेगी, उसके बाद सड़कों पर उतरेगी। निश्चित रूप से जैसा होगा वैसा निर्णय लेगी। ज़रूरत पड़ेगा सड़क पर उतरने का तो सड़क पर भी उतरने का काम करेगी। अब बिहार में विशेष राज्य के पैकेज को लेकर के अब लगातार मामला उठ रहा है। उसको लेकर के अब कहें सिरफुटौल की स्थिति बनती नजर आ रही है। एक तरफ तो जेडीयू ने बीते दिनों कह दिया है कि हम अब बीजेपी से नहीं मांग करेंगे, हम मांगते मांगते थक गए हैं। वहीं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की तरफ से बयान आता है कि हम संघर्ष करते रहेंगे। एक तो बोल रहे हैं हम मांग नहीं करेंगे, उनके ही दल के एक नेता कह रहे हैं कि हम मांग करेंगे एनडीए के। क्या इस स्थिति को कैसे देखते हैं? देखिए, इधर राजनीतिक बयानबाजी केवल जनता दल यू के लोग जो हैं, बिहार को विशेष राज्य के दर्जा हो या किसी भी सवाल पर केवल राजनीतिक बयानबाजी करते हैं। अब तक तो उनका जो है सो यही सामने आया है। अब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का सवाल है तो यह सबसे पहले जब बिहार का बंटवारा हुआ 2000 में, उसके बाद में बिहार विधानसभा से सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ। 2002 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी गांधी मैदान में आए थे जेपी सेतु का शिलान्यास करने के लिए, तो गांधी मैदान के खुले मंच से तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय राबड़ी जी ने यह सवाल को उठाया था उनके सामने में, और काफ़ी सकारात्मक रुख देखने को मिला था उस समय वाजपेयी जी का। लेकिन यहाँ से हवाई अड्डा जाते जाते उनके रुख में बदलाव आ गया। साथ में नीतीश जी थे, क्या कहे क्या समझाए वह तो वही जानेंगे। लेकिन उसके बाद जो है सो केंद्र सरकार का रुख बदल गया। उसके बाद भी दो बार बिहार विधानसभा से प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ। लोकसभा में भी विशेष उल्लेख के जरिए यह जो है सो सवाल उठाया गया। कमेटी बनाई गई, सर्वदलीय कमेटी बनाई गई, जिसके जो है सो कन्वेनर बनाया गया नीतीश जी को, और नीतीश जी की जिम्मेवारी थी कि उसकी बैठक बुलाते और केंद्र सरकार से मिलते। लेकिन नीतीश जी कभी न बैठक बुलाए, न कभी जो है सो इसके लिए कोई पहल किए, बल्कि लोकसभा में जब विशेष चर्चा हो रहा था, दूसरे राज्यों के नेताओं ने, दूसरे दलों के लोगों ने इस डिमांड का समर्थन किया, राजद की इस मांग का कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। लेकिन नीतीश जी हाउस में भी नहीं थे, हाउस से भी वे अब्सेंट हो गए थे। चित्ररंजन गगन जी, आप वरिष्ठ नेता हैं राजद के, हम इस बात को समझना चाहेंगे नीतीश कुमार ऐसे गठबंधन में है जो कि गठबंधन में ही कई चीज़ों को लेकर के आपसी मतभेद है, चाहे हम बात करें शराबबंदी को लेकर के हो, या फिर हम बात करें विशेष राज्य के दर्जा को लेकर के हो, चाहे हम बात करें जातीय जनगणना को लेकर। फिर भी नीतीश कुमार ही उस गठबंधन में मजबूरी में बने हुए हैं, या फिर वो कुर्सी से चिपके रहना चाहते, जिस तरह से लगातार राजद ये बयान देते रही, आरोप लगाते रही है? देखिए, सारी राजनीति कुर्सी के लिए करते हैं, कोई नीति है ना कोई सिद्धांत है। अगर जिस दिन राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी जिस दिन चाहें कि हाँ साहब
हम नीति जो मेरा सिद्धांत है, आदर्श है, जिस पर राजद का गठन हुआ है, उससे अगर समझौता कर लें तो सरकार में सत्ता में आ सकते हैं। लेकिन ऐसा इन्होंने नहीं किया। लालू जी जेल जाना पसंद किए, लेकिन अपने सिद्धांतों से, अपने आदर्शों से कभी समझौता नहीं किया। नीतीश जी का न कोई आदर्श है, न कोई सिद्धांत है। इनका एकमात्र उद्देश्य रहता है कि यहाँ सत्ता में कैसे बने रहें, और सत्ता में बने रहने के लिए केवल तिकरम जो हो या राजनीतिक बयानबाजी, कभी नाखून कटवा कर भेजना, कभी बाल कटवा कर बाल का नमूना भेजना, कभी पत्तल खींचना, कभी जो है सो साष्टांग सामने होना, तो यह केवल सत्ता लोलुपता है। सत्ता से बने रहने का ये सब केवल इनकी राजनीति है और कुछ नहीं है। गगन जी, एक बात जो अंदर खाने सामने आ रही है कि लगातार जेडीयू खेमे से राजद में जो बात करें कोशिश की जा रही है, जिस तरह से जाति जनगणना को लेकर के एनडीए में मतभेद है, फिर पलटी मारना चाह रहे हैं नीतीश कुमार, जिस तरह से जो खबरें आ रही है। अभी देखिए, नीतीश कुमार पर भरोसा करना बड़ा मुश्किल है। नीतीश जी की विश्वसनीयता न राजनीतिक क्षेत्र में है, न आम लोगों के बीच में है। जनता, बिहार की जनता भी उनको नकार चुकी। वह तो जो है सो कैसे गिरते पड़ते और जो है सो मैनेज करके 43 पर पहुँचे। अगर जो है सो प्रशासनिक हेराफेरी नहीं हुआ रहता तो जो है सो और भी सीट कम जाता उनका। तो इसलिए उनकी विश्वसनीयता समाप्त हो चुकी है। जनता भी समझ चुकी है, लोग भी समझ रहे हैं। इसलिए हम नहीं समझते कि जिसकी विश्वसनीयता समाप्त हो गई हो उसके साथ कोई संभावना ऐसी हमको नहीं लगता है। क्या लगता है, नीतीश जी अगर आना चाहेंगे तो आप लोग स्वागत करेंगे? नहीं, अभी तो सवाल है कि अभी तो एनडीए में है, अभी तो वो एनडीए में है। अब हम लोग का तो सीधा है कि तेजस्वी यादव को बिहार की जनता मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है। मुख्यमंत्री मान भी चुकी है। मुख्यमंत्री बनाने के लिए लोगों ने वोट भी दिया। अब इसमें क्या उनकी भूमिका होगी, वह तो जब आने वाला समय में कुछ ऐसा अगर उनकी तरफ से आएगा, उसके बाद ही कुछ पर सोचा जा सकता है। मतलब राजद के साथ तभी आएंगे जब तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे? नहीं, राजद का ही नहीं है, बिहार की जनता जो है सो तेजस्वी यादव को अपने भविष्य के रूप में देख रही है। बिहार की जनता तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना चुकी थी वोट से। अब यह हेरा फेरी कर और उलट पुलट कर जो है सो परिणाम में हेरा फेरी कर जो है सो नहीं बनने दिया गया। लेकिन बिहार की जनता तो मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी यादव को मान चुकी है, वोट दे चुकी है। धन्यवाद गगन जी। हमारे साथ बात करने के लिए राजद के प्रवक्ता चितरंजन गगन जी थे, जिन्होंने तमाम सवालों का खुल करके जवाब दिया। और जो बिहार में अभी विशेष राज्य का दर्जा जो दिलाने की मांग एक बार फिर से जोर पकड़ रही है, उसको लेकर के कहीं न कहीं एनडीए खेमे में ही सिर फुटोवल की स्थिति बनती नजर आ रही है। वहीं अगर बात करें तो नीतीश कुमार राजद में आने पर सवाल पर चितरंजन गगन जी ने साफ तौर पर कहा है कि तेजस्वी यादव को बिहार के तमाम जो लोग हैं मुख्यमंत्री बनने के लिए वोट किया था और मुख्यमंत्री बनेंगे वो। देखते रहें द इंडिया टॉप। बहरहाल इस खबर में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।